चलिए 13 तारीख को यहाँ पर मतदान होना है और हम लगातार सदर में जो हजारीबाग सदर में जो है लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं। शाम का समय है और हम चल रहे हैं, देख रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, लोग चल रहे हैं, बातें हो रही है, राजनीति की ज़्यादा बातें हो रही है क्योंकि चुनाव का समय है। तो चलिए कुछ लोग आगे खड़े हैं, हम सोचें कि चलेंगे उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आगे किस तरह का जो है राजनीतिक समीकरण जो है यहाँ देखने को मिल रहा है और जिस तरह का त्रिकोणीय समीकरण है, क्या लगता है लोग यहाँ वोट करेंगे, किसको वोट करेंगे, किसे जिताने का काम करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और जो जीत के आएंगे उनका क्या रोल रहेगा, उनके जो मुद्दे हैं कैसे स्पष्ट हो पाएगा, इससे हम चर्चा करेंगे। जैसे चल लोग जबकि आपके हजारीबाग विधानसभा में चुनाव होना है, 13 तारीख को मतदान होना है और आप, मुझे लगता है कि आप लोग इस राजनीति की चर्चा कर रहे हैं, तो बताइए कि आखिर किस तरह का राजनीतिक चर्चा आप लोग कर रहे हैं हजारीबाग? यहाँ पे राजनीति का जो चर्चा हो रहा है सबके जबान में और सबके दिल में मुन्ना सिंह घोषणा बोल रहे हैं। और पिछले 10 साल से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिले रही है और सरकार भी सेंट्रल में यहाँ पे। और जब से झारखंड आज़ाद हुआ सबसे ज़्यादा उन लोग ने यहाँ पे अपनी पार्टी बनाई, लेकिन आज तक झारखंड का जो विकास है सिर्फ जुमले के नाम पे हुआ है। सबसे पहला है कि 14 ने मोदी दिया है, उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौकरी देंगे लोगों को, लेकिन आज तक आप देखिए चाहे सेंट्रल में हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट जहाँ उनकी सरकार है सिर्फ 2 करोड़ क्या 2 लाख। और सबसे बड़ा बात है हजारीबाग में देखिए इतने बड़े बड़े NTPC या बहुत सारे कोल माइन्स खुले, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए नहीं, ये किनके लोगों के हैं जो उनके दबाव जो उनके पार्टी के लोग हैं, जो उनके बड़े बड़े नुमाइंदा हैं, वहाँ बैठ के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। यहाँ के लोग यहाँ के लोग को क्या किया गया है, जितने भी यहाँ पे देखिए यंग जनरेशन का पूरा हजारीबाग देखिएगा नशा में लगभग सब जाते हैं। तो हमारा ये कहना है कि सरकार जो है इन लोग ने बना के झारखंड को या फिर जैसे हम लोग इस बार बदलाव चाहते हैं कि इस बार मुन्ना है और पूरी हजारीबाग की जनता को एकदम मूड है इस बार बदलाव चाहिए, ताकि हमारे देश में और हमारे देश के हजारीबाग शहर में, क्योंकि यहाँ पे एक एजुकेशन हब देखिएगा, रांची के बाद सबसे ज़्यादा एजुकेशन हब यहाँ पे JPSC UPSC के सारे लोग ज़्यादा यहाँ पे निकालते हैं। तो ये माहौल ख़राब ना हो और यहाँ पे लोग को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिले। और हमारे जो हेमंत सरकार जी सरकार आई थी तो उसमें क्या था कि जब भी स्थानीय नीति को लेकर या फिर आपका जॉब को लेकर कुछ भी करते थे तो कोई ना कोई के लोग है ना लकड़ लगा देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, हाईकोर्ट में केस कर दिए। तो एक काम करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग जानबूझ के उनको काम नहीं करने देते ताकि उनका जो फीडबैक या लोगों के बीच में उनका गलत मैसेज जाए कि भाई इनको नौकरी नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा उन्होंने नौकरी दिया है और हम लोग चाहते हैं कि इस बार फिर से झारखंड में हेमंत जी की सरकार है, इंडिया गठबंधन की सरकार है और हजारीबाग से मुन्ना भैया जीते, क्योंकि यहाँ पे बदलाव बहुत जरूरी है। अगर वो रहेंगे तो इस हजारीबाग जो विधानसभा है, लोकसभा है, जो लोकसभा तो उनके में चला गया, लेकिन विधानसभा कम से कम यहाँ पे रहने से ज्यादा चलिए, बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही गंभीर और बहुत ही मुद्दों पे इन्होंने बात किया और स्पष्ट किया कि हजारीबाग किस तरह की स्थिति यहाँ पे बन रही है, किस स्थिति दिख रही है। हमारे साथ एक और भाई साहब खड़े हैं, आप लोग अभी चर्चा कर रहे थे, चर्चा क्या था? हजारीबाग में इस बार जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, हम लोग आपस में यही भाई अभी चर्चा कर रहे थे कि ये चुनाव हम लोगों को अपने लोकल मुद्दों पर लड़ना है, हजारीबाग के बेसिक समस्याओं पर लड़ना है। और उन सारे बेसिक समस्याओं को जब हम लोग देखते हैं अपनी नजरों से उठा के, तो उसमें एक ही बंदा है, वो है मुन्ना सिंह। मुन्ना सिंह रेगुलर पिछले 10 सालों से हजारीबाग के सभी वर्गों के साथ समानता बना के काम करने का काम किए हैं। कोरोना काल में उन्होंने जितना बढ़ चढ़ के काम किया, अपने जान का परवाह किए बिना, वो काबिल तारीफ है। इसलिए इस बार हजारीबाग की जनता ने ठाना है मुन्ना सिंह को सदर विधानसभा से विधायक बनाना। चलिए, अच्छा आप एक चीज हमको बताइएगा कि चूंकि हम लोग लगातार दौरा किए हैं, तो जो गढ़ है बीजेपी का गढ़ कहेंगे, सदर को माना जाता है, क्या यहाँ भी अब फूट हो रही है? देखिए, गढ़ तो इसको नहीं बोलेंगे, 10 साल इधर कुछ हुआ 19-20, इससे पहले हमारे सौरभ नारायण जी विधायक रहे और बहुत ही अच्छा उनका सराहनीय काम रहा और लोगों को बहुत ही उनसे उम्मीदें रहती थी और वो अपने लोगों की उम्मीदें पर खड़े हो सकते थे। इस बार 2 टर्म से यहाँ कुछ हुआ गड़बड़
मगर इस बार हवा बिल्कुल चेंज है। मैं हजारीबाग के एक आम जनता के हैसियत से बताना चाह रहा हूँ कि इस बार एकदम हवा बिल्कुल चेंज है और यहाँ लोगों को ये उम्मीद है कि अगर हम मुन्ना सिंह को जिताते हैं तो निश्चित ही इंडिया गठबंधन की सरकार झारखंड में बन रही है और लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि मुन्ना सिंह को कोई मंत्री पद भी मिलेगा जिससे हमारे हजारीबाग का विकास होगा। चलिए, तो मतलब ये उम्मीद और आगे तक जा रहे हैं कि मुन्ना सिंह यदि यहाँ जीत जाते हैं और जीत के आते हैं तो उन्हें मंत्री पद भी मिलेगा और यहाँ के विकास की गाथा मंत्री होने के नाते और भी ज्यादा लिखी जा सकेगी। सर क्या कहेंगे? अभी आप लोग को देखा, मैंने चर्चा करते आपस में चर्चा आप लोग कर रहे थे, ताकि वो चर्चा का विषय क्या था ये मुझे बताइए, और यदि राजनीति और चुनाव था तो उसमें मुद्दा क्या था? मुद्दा हम लोग विशेष करके ये बताना चाहेंगे कि अभी जो वर्तमान में झारखंड सरकार की जो कार्य चल रही है उसमें महिलाओं को सशक्त करने की बात कही इन्होंने, जो कि मैया सम्मान योजना के तहत उन्होंने, और दूसरी बात है किसानों को भी मजबूत उन्होंने किया है। जो 2 लाख का कृषि ऋण माफ करने का काम किया, ये एक बड़ा सराहनीय कदम उठाया उन्होंने। आज किसान उससे लाभ उठाया और उससे भरपूर फायदा मिला है किसानों को। तीसरी बात ये है कि उन्होंने बिजली बिल जो ही जीरो कर दिए हैं। हेमंत सोरेन पूरे झारखंड का हीरो बन गया। बिजली बिल जीरो, हेमंत सोरेन हीरो, ये हम लोग का एक स्लोगन चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि पुनः हेमंत सरकार बनेगी और सारे अलायंस के जितने भी इंडिया गठबंधन के विधायक खड़े हैं आज वर्तमान में, हमको लगता है मैक्सिमम लोग परिवर्तन करते हुए अपनी जीत सुनिश्चित करें। यहाँ पे मुख्यमंत्री ने लाया मैया सम्मान योजना। जब माँ और बहनों के पास 10 और 20 रुपए नहीं होते हैं, वैसी स्थिति में जब यहाँ की राज्य सरकार ने 1000 रुपए देने का निर्णय लिया तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हमारी माँ और बहनों ने समझा इस बात को और इसका फायदा चुनाव में होने जा रहा। आप देखते होंगे कि आए दिन बिजली का जो बिल होता है, इसके लिए कई ऐसे लोग होते हैं जो अभियुक्त बनते हैं और जेल तक चल जाते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर आप देखिए किस प्रकार से यहाँ की राज्य सरकार ने इस चीज को पकड़ा कि गरीब लोग बिजली बिल चुका नहीं पा रहे हैं 200 यूनिट का, तो उन्होंने सारे जितने लोग थे उसका बिजली बिल उन्होंने माफ करने का काम किया। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी यहाँ पे लगभग 4 सीट है हजारीबाग जिले में, तो मैं समझता हूँ कि चारों सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं और एक बेहतर सरकार बनने जा रही है। और निश्चित तौर पर जब हमारे केंद्र की सरकार जो 1,36,000 करोड़ रुपया जो बकाया यहाँ पे रखी हुई है, वो जब हमारे हेमंत सरकार यहाँ पे आएगी तो निश्चित तौर पे आप देखिएगा कि और भी बेहतर काम होगा। इसीलिए पूरे झारखंड में एक जन सैलाब उमड़ पड़ा है और आने वाले समय में हमें लगता है कि 65 से 70 सीट इंडिया गठबंधन यहाँ से जीतेगी और पुनः यहाँ पे हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी। जैसे ही बिजली इन्होंने जीरो किया वो हीरो हो गया इस क्षेत्र के लिए, और इनका कहना है कि हर हालत में यदि यहाँ बदलाव होगा तो विकास भी आएगा, हजारीबाग का बदलाव भी आएगा। और जो इनका कहना है कि जो तरह की बंदरबांट जिस तरह की बातें इनके मतलब बीजेपी सरकार के लोग या बीजेपी के जो नेता लोग करते हैं उसमें दूर हो गया और लोग यहाँ पे विकास की बात कर सकेंगे। और सरकार बनने के बाद इन्हें ये भी उम्मीद है कि मुन्ना जी को जो है मंत्री पद मिलेगा तो हजारीबाग का कायाकल्प ही हो जाएगा। आप देखिए नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।